इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पूरी एडिटोरियल टीम और हमारे रेस्पेक्टेड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक्स के ओनर श्री नरेंद्र कुमार वर्मा जी भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आज का जो मकसद है यहाँ आने का वो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 21st एडिशन भी है, का ऑफिशियल रिलीज़। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू अबाउट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ बीन ऑपरेटिंग in the field of records for almost 2 decades now. During this time, India Book of Records has emerged as India's most trustworthy platform for setting records across diverse disciplines. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ना केवल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम करता है, बल्कि एक्टिवली अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को प्रमोट भी करता है। और इसी डायरेक्शन में जो बुक है प्रमोट करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फोकस करता है एक मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच स्ट्रेटजी को, जिसके तहत हम लोग एनुअल एडिशन निकालते हैं जो अभी हम लॉन्च करेंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। उसके अलावा एक मंथली मैगज़ीन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 3 टीवी वीकली 3 शोज़ एवरी वीक प्रसारित होते हैं। एक इंडिया टीवी पे, इंडिया न्यूज़ पे और सुदर्शन न्यूज़ पे। ये शोज़ इंडियन रिकॉर्ड होल्डर साल में 3 से 4 बार इंटरनेशनल कॉन्वोकेशंस भी करते हैं, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैज़ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विद अदर कंट्रीज़ रिकॉर्ड बुक्स। और लास्ट ईयर हमारे इंटरनेशनल काउंटरपार्ट वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक मूवी का भी लॉन्च किया है। उसमें होल्डर्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम के जो अचीवर्स हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉन्च की गई है। साथ में ये मूवी इंडियन और वियतनाम के कल्चर को भी प्रमोट करेगी। इस मूवी को यूनेस्को ने अप्रिशिएट किया है। आप जो हम बुक रिलीज़ करेंगे उसमें ये देख सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र कुमार वर्मा जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के पब्लिशर और डायमंड पॉकेट बुक के ओनर प्रेजेंट हैं। उन्होंने भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को 20 साल से भी ज़्यादा भरपूर अपना सहयोग दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इंदौर में 30 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 12 घंटे नॉन स्टॉप टाटा सियारा चली और उसने अचीव किया मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड, जो था 29.9 किलोमीटर पर आवर का। तो इसमें जो प्रक्रिया है कि उसमें लाइव एडजुडिकेटर्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने उस रिकॉर्ड को विटनेस किया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि किसी भी रिकॉर्ड को वैलिडेट करने के लिए ये तो एक डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड कैसा था। ठीक है, ये एक लाइव रिकॉर्ड था, इसमें एडजुडिकेटर्स साथ में ही थे, तो तब ये रिकॉर्ड हुआ था। तो इतनी मान्यता है ये रिकॉर्ड्स की, वो लोग सबमिट करते हैं वहाँ, एंड डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर्ड। जैसे कि सर ने बताया कि ये एक बड़ा काम है रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना। तो रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉलोज़ मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस। और इस मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस में हमारी एडिटोरियल टीम सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, क्लेम्स आते हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, सर्टिफिकेट, एफिडेविट्स या फिर कोई और अदर
टाइम स्टैम्प डेटा, उसको हमारी एडिटोरियल टीम स्क्रूटनाइज करती है। उसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पिछले 20-21 साल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर काम किया है। जो हमारा एक वेरीफाइड डेटा है उससे क्रॉस चेक करते हैं जो भी क्लेम्स आते हैं, और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो हम स्पेशल अटेंशन देते हैं मेजरेबल पैरामीटर्स। मेजरेबल पैरामीटर्स में जैसे कि टाइम, क्वांटिटी, स्केल, एक्यूरेसी और मेथडोलॉजी। किसी रिकॉर्ड को बनाते वक्त जो किया गया है उस पर हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। और कुछ जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स होते हैं उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट मैटर कंसल्ट जो लगातार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका नाम हमारी वेबसाइट पे है और इस बुक में भी दिया हुआ है। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी लेते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड के विटनेस, कुछ रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उनके भी वैलिडेशन लेते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की 100 लोगों की, जिन्हें हम एडजुडिकेटर्स बोलते हैं, टीम है ऑल ओवर इंडिया। एडजुडिकेटर्स इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के जजेस होते हैं, तो कई बार वहाँ पे फिजिकली जाके रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए हमारी टीम जाती है। 100 जजेस हैं हमारे एडजुडिकेटर्स ऑल ओवर इंडिया, तो कहीं पे भी हम वेरिफिकेशन करते हैं। उन सब जजेस के नाम भी अभी आप देखेंगे जब हम बुक रिलीज़ करेंगे, उस बुक में दिए हुए हैं। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब हम कोई क्लेम वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि वो यूनिक हो, मेजरेबल हो, एट द सेम टाइम रिपीटेबल हो, कि कोई उसको ब्रेक कर पाए। हमारी टीम बहुत ही अथक मेहनत करती है रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए। वो टीम मेरे साथ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी डिजिटल और इंटरनेट के टाइम पे जो बुक का रीडिंग है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बुक्स की अपनी महत्ता है और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रीडिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत से रिकॉर्ड प्रमोट करता है। जैसे कि अभी एक NGO ने रिकॉर्ड किया था, उसमें वो गवर्नमेंट के साथ भी था रिकॉर्ड, जिसमें बच्चों ने रीडिंग का एक रिकॉर्ड बनाया था कि मैक्सिमम बच्चों ने रीडिंग की। तो इस तरह के बहुत से रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रमोट करता है, जिसमें रीडिंग को प्रमोशन किया जाता है, वो छोटे लेवल पे हो, मास रीडिंग हो, किसी भी लेवल पे हो। और अपने उन सभी सपोर्ट टीम का जो अथक मेहनत करते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, और सभी रिकॉर्ड होल्डर्स का कि उनकी वजह से ये बुक है, उसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उनके जज्बे को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुल हैं। अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? अंत में चलते मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आज को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते हैं एंड अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे या अपनी क्रिएटिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। जो अगर आप वो अपने आप को फिज़िकली फिट रखें, एक्टिव रखें, और इंटरनेट और सब बहुत अच्छा है, उसको अच्छे सेंस में वो यूज़ करें और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करें, और प्लस अपनी क्रिएटिविटी को ना छोड़ें। अपने आप जो हम सोचते हैं वो सोच को सिर्फ वो इंटरनेट और AI को ना दे दें, खुद भी अपना मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। एडिटर चीफ हमारे जो है डॉक्टर विष्णुराज चौधरी जी, डॉक्टर जी दिख नहीं रहे, कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे हैं आपको, उनका क्या योगदान है? उनका पूरा योगदान है। उन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था 2005 में, और अभी वो वियतनाम में हैं, अदरवाइज़ वो यहाँ ज़रूर होते। और डेफिनेटली हम लोग अगर वो मीडिया की बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो डॉक्टर साहब के लिए क्या संदेश देना चाहिए? डॉक्टर साहब हम सभी के लिए मोटिवेशन है, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, और बहुत ही थैंकफुल हैं हम, और उनकी इंस्पिरेशन है कि हम सभी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे वो एडिशन जो है एक छोटी किताब था, धीरे धीरे उसमें प्रगति होती गई। इन्होंने रिकॉर्ड्स को जाके रिकॉर्ड होल्डर से कंफर्म करवाया और उन सब का पूरा रिकॉर्ड बनाया। हर रिकॉर्ड के पास इनके पास सब पूरी तरह से सफल तैयारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड
किसी रिकॉर्ड को कोई चैलेंज कर सके। वो रिकॉर्ड इंडिया का बेस्ट रिकॉर्ड होता है और उन सबको विद पिक्चर विद मैटर उनको तैयार करना पड़ता है। ये दिखने में छोटा काम लगता है लेकिन इतना बड़ा काम है कि हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेना, उसके बाद उसको सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट करना। तो ये एक पूरी टीम इनकी लगी हुई है। पूरे भारत में घूमते हैं लोग और घूम के वहाँ से सब रिकॉर्ड्स को कंफर्म करते हैं और उन कंफर्म के रिकॉर्डों को फिर उसके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उनके बारे में पूरी मैटर लिखते हैं, तैयार करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। तो एक लंबी यात्रा है, पूरी टीम लगी हुई है, कई लोग लगे हुए हैं। हर शहर में जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है और उसको तैयार करना पड़ता है। और उसका रंग रूप भी इतना सुंदर है कि किताब को देखकर कोई छोड़ नहीं सकता। हर अच्छी लाइब्रेरी में ये किताब जाती है और जो पाठक हैं वो अच्छी किताब को छोड़ नहीं सकते। इसके साथ ही नीरजा जी ने किताब हमारे लिए लिखी है, मेमोरी टेक्निक्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स, और कई किताबें विश्वरूप राय चौधरी ने लगभग 50 से अधिक किताबें हमारे साथ छापी हैं। उनकी पहली किताब आज 17 जनवरी 2026 को हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आज का जो मकसद है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 जो कि 21st एडिशन है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, उसका रिलीज़ था। इसका रिलीज मैम, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान अपना रिकॉर्ड करवाना चाहता है IPR के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कोई भी चाहे 1.5 ईयर की एज से एंट्री है और किसी भी एज तक, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है। कोई किसान, चाहे आपकी एजुकेशन है कितनी भी हो या एजुकेशन नहीं हो, तो कोई भी टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सेट अ रिकॉर्ड ऑप्शन आपको फ्रंट पे मिलेगा। वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप जब भरते हैं ऑनलाइन तो वो एप्लीकेशन हम तक आ जाती है और फिर हमारी एडिटोरियल टीम आपसे कॉन्टेक्ट करती है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉलोज़ अ मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस, और इस मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उनको हमारी एडिटोरियल टीम स्क्रूटनाइज करती है और साथ में उन रिकॉर्ड्स, उन क्लेम्स को क्रॉस वेरीफाई करती है हमारे एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 2005 से काम कर रहा है इंडिया रिकॉर्ड के फील्ड में, और जो हमारा अपना डेटाबेस है वेरीफाइड रिकॉर्ड का वो 80,000 से भी ज़्यादा का है। तो उससे वो चेक करते हैं कि रिकॉर्ड जो नया क्लेम आया है वो यूनिक है कि नहीं है, वो उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो थर्ड पार्टी वैलिडेशंस हमारी टीम लेती है किसी भी रिकॉर्ड के लिए, जैसे कि विटनेस के वैलिडेशन लेती है, या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लेटर हेड पे, और उसके साथ एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेती है अगर कोई रिकॉर्ड टेक्निकल है तो। इसके अलावा हमारी कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो लगातार इंडिया की एडिटोरियल टीम को सपोर्ट करते हैं रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए, और हमारे 100 से ज़्यादा एडजुडिकेटर हैं ऑल ओवर इंडिया। जो रिकॉर्ड ऐसे वेरीफाई नहीं हो पाते तो वो लोग फिजिकली भी वहाँ जाके उनको वेरीफाई करते हैं। साल में कितने रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें से आप कितने सिलेक्शन करते हैं कि ये रिकॉर्ड में आने चाहिए? हाँ, हमारे पास लगभग 80 एप्लीकेशन एवरीडे आती हैं लेकिन जो रिकॉर्ड आप देखिए कि 15 से 20 रिकॉर्ड ही बन पाते हैं, तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड रिजेक्ट भी होते हैं। और उनका जो हमारे क्राइटेरिया को मैच करने के लिए जो हम देखते हैं क्राइटेरिया, वो हम देखते हैं कि वो जो रिकॉर्ड है उसके मेजरेबल पैरामीटर्स उसके अंदर होने चाहिए। सो किसी भी रिकॉर्ड को हम चेक करते हैं कि उसका टाइम, उसकी क्वांटिटी, उसका स्केल, उसकी एक्यूरेसी, मेथोडोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो जो वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स होते हैं केवल उन्हीं को हम रिकॉर्ड देते हैं, जो रिकॉर्ड को हम वेरीफाई नहीं कर सकते उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। IPR पे जो रजिस्ट्रेशन होती है तो उनको कॉमन जनता, आम जनता तक कैसे आप उनको कनेक्ट करते हैं?
तो आम जनता को कनेक्ट करने के लिए एक तो रिकॉर्ड होल्डर बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक डोमेन कम ही होते हैं जो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रमोशन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू। उसके अलावा जो आज बुक लॉन्च हुई थी, ये बुक की जो कॉपीज़ हैं वो हर एक स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, रिकॉर्ड होल्डर्स भी इनको लेते हैं। और एक मैगज़ीन भी हम मंथली करते हैं जिसके थ्रू डिजिटली भी हम लोगों तक पहुंचते हैं। और हमारे 3 टीवी पे प्रोग्राम्स हम लोग वीकली शो करते हैं, टेलीविज़न शो अबाउट द रिकॉर्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों तक हमारा मैसेज जाता है। और जिनको लोगों को पता है, जो लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, फिर वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो आज रिलीज़ हुआ है, इसकी 10,000 कॉपीज़ हम बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैगज़ीन है उसके डिजिटल और जो प्रिंट एडिशन है और जो हमारा प्रोग्राम है, उसके माध्यम से हम मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचते हैं। मैम, टाटा स्टील के साथ आपने कोलैब किया, तो उस एडवर्टीजमेंट के आपने आपने बताया भी, तो उसके बारे में बताइए, उसका एवोल्यूशन और उसका वैलिडेशन कैसे किया जाए और इसकी डिटेलिंग क्या कुछ है। जैसे टाटा सियारा का एक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड था, टाटा सियारा ने जो रिकॉर्ड बनाया था, ये नेट्रिक्स इंदौर में बनाया था 30 नवंबर 2025 को। और 12 घंटे लगातार टाटा सियारा रन किया और उन्होंने एक मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का रिकॉर्ड अचीव किया 29.9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सिर्फ ड्राइवर चेंज के लिए गाड़ी रुकी थी, अदरवाइज़ ये 12 घंटे नॉन स्टॉप चली थी। इसको वैलिडेट करने के लिए जो हमारे एडजुडिकेट्स मैंने बताया, वो लोग वहाँ पे गए थे, तो कुछ फिजिकली वहीं जाके वेरीफाई होते हैं, तो ये रिकॉर्ड उनमें से एक था। मैम, वन मोर थिंग, व्हाट इज द कोलैबोरेशन और एसोसिएशन ऑफ IPR हैव विद रिकॉर्ड कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड? मैंने जैसे कि बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हैज़ अ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विद अदर कंट्रीज़ रिकॉर्ड बुक्स ऑल्सो, जैसे कि बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, लाओस बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, USA बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो ये जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इनके साथ हमारा एसोसिएशन है। इन एसोसिएशंस से ये होता है कि जब वो लोग प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को वहाँ लेके जाते हैं, उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ के रिकॉर्ड होल्डर हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं।